हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस कहते किसे और प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होते हैं। अगर आप हमारे अगले वीडियो को नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, जिससे हमारे इस टेंस के बारे में आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिलेगी। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस को कहते किसे हैं और प्रेजेंट टेंस में वाक्य और रूल और इसके नियम कानून क्या होते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, आपको जानना चाहिए वर्तमान काल कहते किसे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल उसे कहते हैं जो समय हमारा कह सकते हैं, जो समय हमारा चल रहा होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अभी पढ़ रहे हो। अगर हमारा समय जो कह सकते हैं चल रहा होता है, जो उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। इतना क्लियर। अब पूछेंगे इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम पहचान देखेंगे कि हमारे प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होती है। पहचान, अगर किसी भी वाक्य को आप देख रहे हो तो पहचान कैसे करोगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस की पहचान। मैंने अभी क्या कहा आपको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, यह एक मार्कर है, यह एक ब्लैक बोर्ड है, यह एक कह सकते हैं पूरा क्लासरूम है। अगर किसी वाक्य के अंत में मैं कह सकता हूँ है, हूँ या हो, ऐसे आ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, इतना क्लियर। मैं एक अध्यापक हूं, हमारे वाक्य अंत में क्या आया, हूं, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इतना क्लियर। अब चलिए देखते हैं, हमने क्या कहा, अगर किसी वाक्य के अंत में है, हूं, हो अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस में हमको जो सेंटेंस पढ़ने पड़ते हैं वो सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो एक एक करके हमने सभी के बारे में सीखूंगा। चलिए देखते हैं। अपने पहले सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अपने वीडियो में, इसमें भी देख सकते हो। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है साधारण वाक्य। और एक हमने नाम बताया था, उसे आप कमेंट करके बताइए कि हमने अगले वीडियो में दूसरे नाम को क्या बताया था। चलिए देखते हैं। अगर आप नहीं कमेंट कर रहे हो तो मैं बता भी देता हूं। दूसरे नाम को हमने बताया था कि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की दूसरा नाम होता है सुविकारात्मक वाक्य। क्या होता है, सुविकारात्मक वाक्य। इतना क्लियर रखना। हमने कहा था अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, साधारण वाक्य, सुविकारात्मक वाक्य। अब क्वेश्चन उठता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके रूल क्या होते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले आई के साथ आपको क्या लगाना है, सहायक क्रिया में एम लगाना है। यू, वी, दे या एक से अधिक के लिए आपको आर लगाना है। और ही, सी, इट या नेम या दिस, ये सब अगर आ रहे हैं तो आपको सहायक क्रिया में इस का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको रूल लिख के बताऊंगा कि रूल इसका क्या होता है, और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है तो आपके सारे के सारे वाक्य बन जाएंगे। चलिए मैं आपको पहले रूल बता देता हूं कि प्रेजेंट टेंस के रूल क्या होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल बताऊंगा, देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट, इन क्या होगा, इज, इन क्या होगा, एम, इन क्या होगा, आर, इन क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसमें आपका वर्ब नहीं आएगा, इसमें आपका साधारण वाक्य रहेंगे। ऑब्जेक्ट, इन क्या होगा, आदर वर्ब। क्लियर। हमने क्या कहा, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको देखता हूं और समझाता हूं। देखते हैं, ध्यान से देखना। मैं एक अध्यापक हूं, इसको देखिए कैसे बनेगा, मैं एक अध्यापक हूं। तो आप सबसे पहले देखोगे हमारे रूल में क्या है, सब्जेक्ट किसके बारे में कहा जा रहा है, मेरे बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका मेरे। मेरे मतलब क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैं की इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। मैं की इंग्लिश होती है आई। तुम की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश होती है यू। वह का इंग्लिश क्या होता है, वह की इंग्लिश हमारी होती है ही होती है। अगर मेल होगा, क्या होगा, मेल होगा तो हम ही लगाएंगे। अगर वह का हम कह सकते हैं सी, जब हम लगाएंगे जब क्या होगी, फीमेल होगा। अगर फीमेल होगा तो हम क्या कहेंगे, सी लगाएंगे। वही की इंग्लिश क्या होती है, वही की इंग्लिश होती है दे। क्लियर। हम की इंग्लिश क्या होती है, हम की इंग्लिश होती है वी। जैसे जैसे हमको वाक्यों का काम लगेगा आपको मैं बताता रहूंगा। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो सबसे पहले हमारे क्या है, मैं की सब्जेक्ट, तो मैं की इंग्लिश क्या लगा दोगे आप, आई। अब मैं आपको ये आ रहा है नीचे एम आर, सहायक क्रिया आपको क्या लगानी है। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि मैं, आई के साथ आपकी सहायक क्रिया क्या लगती है, एम। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एम।
फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है एक, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक का आ हो जाएगा। अब अध्यापक, अध्यापक का क्या होता है टीचर होता है, तो आप भी जानते हो, तो आई हमारा टीचर, इतना क्लियर। आई एम आर टीचर कर सकते हैं, आई एम आर टीचर में एक अध्यापक। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, तुम एक छात्र हो। ध्यान से देखिए, तुम एक छात्र, इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, तुम्हारे बारे में कहा जाए। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश कह सकते हैं यू होती है, तो यहाँ क्या लिखोगे यू लिख दोगे। अब तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है, यू वी के साथ सहायक क्रिया हमारा आर लगता है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे आर। अब क्या रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है एक है, तो क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। आदर वर्ड क्या है छात्र, छात्र का क्या लिख दोगे स्टूडेंट, ये भी आपका बन चुका है, इतना क्लियर। अब हम देख लेते हैं इच किसके साथ लगाते हैं, तो आप ध्यान से देखोगे वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वह की इंग्लिश सी और ही दोनों होता है, लेकिन ही जब लगाते हैं जब मेन होता है कोई लड़का होता है, और सी जब लगाते हैं कोई लड़की होती है, तो कह सकते हैं वह एक लड़की है, तो सी लगेगा यहाँ पे। आप क्या लिखोगे सी, सबसे पहले सी हो गया। फिर सी के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है इज एनवायरनमेंट से, तो आपको पता होना चाहिए ही सी इट नेम दिस के साथ क्या लगा हुआ सहायक क्रिया इज। अब उसमें देखोगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है ए, तो यहाँ क्या लिखोगे ए आर। लड़की का क्या होता है गर्ल, तो आप क्या लिखोगे गर्ल, जी आई आर एल गर्ल, ना क्लियर। अब एक लड़के के ऊपर देख लेते हैं, क्वेश्चन उठता है वह एक लड़का है, तो इसका कैसे बनाओगे, ध्यान से देखिए वह एक लड़का है, मतलब वह एक लड़का है, तो ही के साथ कह सकते हैं वह के साथ क्या लगाओगे ही लगाओगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे देखिए वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी ही हो जाएगी, ही आपने लिखा। अब ध्यान से देखिए वह की इंग्लिश ही हो गई। अब कहेंगे इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी, तो आपकी सहायक क्रिया ही के साथ भी क्या लगता है इज लगता है, तो आप यहाँ इज लगा दोगे। अब इज के साथ आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आ, और लड़का का क्या हो जाएगा बॉय, तो ये आपका हो गया क्लियर। आपको आता है कि ये वाक्य आपको समझ में आए होंगे, मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। हमने कहा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की हिंदी वाक्य पहचान क्या होती है हूँ हो, और प्रेजेंट टेंस की हिंदी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस में हमको तीन सेंटेंस पढ़ने पड़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। पहला सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी साधारण वाक्य सुविकारात्मक वाक्य होती है। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कह सकता हूं मैं एक अध्यापक हूं, मैं क्या हूं एक अध्यापक हूं, मैं की इंग्लिश होती है आई, आई के साथ सहायक क्रिया एम लगा दोगे। फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक का आ होता है, अध्यापक का टीचर होता है। तुम एक छात्र हो, तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ सहायक क्रिया आर लगा दोगे, और एक और छात्र का आ स्टूडेंट। वह एक लड़की है, वह क्या है लड़की है, तो सी इज अ गर्ल। वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। कितना क्लियर। अब इसके बाद हम इसको मिटाते हैं, अब सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आप देख सकते हो हमने यहाँ लिख के रखा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी पहचान, इसके रूल सभी क्या होते हैं हम सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। अगर किसी वाक्य के अंत में नहीं आ रहा है या बीच में नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम इसके रूल देखते हैं, रूल क्या होता है। तो रूल होता है उसी तरीके से होता है, बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है, इसमें आपका नॉट आ जाता है। सब्जेक्ट प्लस क्या होगा इज एम, फिर क्या होगा आर, फिर यहाँ पे आपका यही एक्स्ट्रा हो जाता है नॉट आ जाता है नॉट, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। कितना क्लियर। सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए एग्जांपल लेते हैं और इसको एक एक करके करते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक नहीं हूं, मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो इसको आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट, मेरे बारे में कहा गया, तो आप आई लिखोगे। आई के साथ सहायक क्रिया आप क्या लगाओगे एम लगा दोगे। फिर एम के बाद क्या है यहाँ पे नॉट, आप नॉट लगा दोगे। और फिर क्या है एक अध्यापक, एक अध्यापक क्या क्या हो जाएगा आ टीचर। इतना क्लियर। फिर सुनिए, तुम एक छात्र नहीं हो, इसका कैसे बनाओगे। तुम एक छात्र नहीं हो, इसको कैसे बनाओगे। अब कहोगे तुम की इंग्लिश क्या होती है यू होती है, यहां से आप देख सकते हो तुम की इंग्लिश यू होती है, यू के साथ सहायक क्रिया आर लगाते हैं। यू आर नॉट अ स्टूडेंट। इतना तो क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा।
ये क्या हो गया हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड। मैं एक अध्यापक नहीं हूं, मैं एक इंग्लिश आई। फिर आई के साथ क्या लगाओगे, सहायक क्रिया एम लगा दोगे। फिर नॉट है आपका, फिर ऑब्जेक्ट आर और टीचर का क्या हो गया, अध्यापक हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको दो प्रकार के पढ़ने पड़ते हैं, इंट्रोगेटिव सिंगल पढ़ने पड़ते हैं, इंट्रोगेटिव डबल। तो दोनों को दोनों हम एक में ही सिखाऊंगा। चलिए इसको मिटाते हैं और रख करते हैं, और इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, तो मैं मिटाने जा रहा हूं। आप देख सकते हो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिख के रखा है। इंट्रोगेटिव सिंगल आपके कितने प्रकार के होते हैं तो हमने बताया है। इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक के घेरा वाक्य, और दूसरा क्या होता है इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक दोहरा वाक्य। तो हम एक साथ में दोनों का आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूं कि इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आप देखोगे आपकी जो सहायक क्रिया होती है इज एम आर, वो आपकी क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, इज एम आर। फिर क्या होगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा आपका अदर वर्ड, फिर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। यहां क्वेश्चन मार्क आपसे सबसे पहले क्वेश्चन किया जाएगा, क्या तुम एक छात्र हो। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा क्या तुम एक छात्र हो। तो आप जानते हो तुम के साथ सहायक क्रिया इज एम आर में से क्या लगाते हैं, तो आप कहोगे तुम के साथ सहायक क्रिया, तुम की इंग्लिश यू होती है, और यू के साथ सहायक क्रिया हम आप लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है यू। फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है एक छात्र, तो क्या हो जाएगा आ स्टूडेंट। और यहाँ आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना कि तो आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा बात देखिए, क्या मैं एक अध्यापक हूं। क्या मैं एक अध्यापक हूं, अगर आपसे क्या से क्वेश्चन किए गए तो इंट्रोगेटिव सिंगल होगा। क्या मैं एक अध्यापक हूं, मैं के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है, एम लगता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ एम हो जाएगा। फिर क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं, मेरे बारे में कहा जाएगा तो आई के साथ फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक अध्यापक, तो क्या हो जाएगा आर टीचर। क्वेश्चन मार्क लगाना भैया नहीं बोलना, तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे। और हम देखेंगे इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस कहते हैं, किसे कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस को भी नीचे हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए रूल क्या होगा, रूल का पूरा रूल यही रहेगा, बस आगे हमारे क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी इज एम आर। फिर क्या होगा सब्जेक्ट होगा आपका, फिर क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा आपका अदर वर्ड होगा। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलना, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आपके रहेंगे। अगर नेगेटिव आता है तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव लिख दीजिए। जैसे इसमें भी आया हमारा नेगेटिव, क्या तुम एक छात्र नहीं हो, तो कह सकते हैं इज एम आर, सब्जेक्ट यहाँ नॉट आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब तभी नॉट वाला ले लेंगे। चलिए यहाँ को देखते हैं, तुम कहाँ हो, ऐसा क्वेश्चन आता है तुम कहाँ हो। फिर कह सकते हैं तुम कहाँ हो, तो क्वेश्चन वर्ड आपका कहाँ है, ये क्या है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का कहाँ का इंग्लिश होता है वियर, क्या होता है वियर होता है। फिर क्या है इज एम आर, तुम के साथ क्या लगाते हो आप, आर लगाते हो तो यहाँ आर हो जाएगा। फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, इसमें तुम है, तुम की इंग्लिश क्या होती है यू। फिर क्या है क्वेश्चन मार्क लगाओ कहाँ। क्लियर। अब देखिए, मैं क्यों यहां नहीं हूं, मैं क्यों यहां नहीं हूं। आप देखोगे क्यों या क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड का क्या होता है, क्वेश्चन का वाई हो जाएगा, क्यों का क्या होगा वाई। फिर वाई मैं के साथ सहायक क्रिया लगाते हुए जो हमारे की, तो आप लगाओगे एम। फिर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई। फिर आई के साथ क्या है नहीं भी है, तो यहाँ क्या लगाओगे आप नॉट, और यहाँ का क्या होता है हियर होता है। आपका ये टेंस समाप्त होता है। कहीं भी आपको हमारी वीडियो में आपको कोई कमी आई हो या कोई आपको दिक्कत पढ़ाने में हुआ, समझा नहीं पाया हो, तो आप कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।